तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा सेंटर पे होता है, इस पे क्या होते हैं, 4 क्लोरीन आइटम ऐसे अटैच होते हैं यूजिंग, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये जो जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, यानी जो क्लोरीन और कार्बन क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे एटम्स, यानी इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो, यानी इसके अवयवी कण क्या है, ये सारे के सारे एटम्स हैं, मतलब परमाणु है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शन, अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन है +B और ये मिलकर का कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या लिखते हैं। तो देखो रेट हम क्या लिखते हैं, रेट क्या होता है इनके लिए, यानी रेट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के इनटू जो हमारा भी जो पहला हो गया हमारा रिएक्टेंट ए, जो यहाँ पर एलिमेंट का जो भी यहाँ पर होगा कोफिशिएंट वो ऊपर जाकर होता है मल्टीप्लाई, यानी ए। सिमिलरली हमारा रिएक्टेंट बी है, इसका कंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कितना है, बी कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट बी चल जाएगा हमारा पावर में, तो ये हो जाएगा हमारा इस रेट का रिएक्शन। तो देखो कौन सा रिएक्शन सही है हमारा, हमारा ऑप्शन ए इच हमारा होगा सही आंसर। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन आया है, कॉपर पैराइट इज और ऑफ, ठीक है, और आर ऑफ नहीं है, इसलिए और ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप सुधार कर लेना कि कॉपर पैराइट किसका अयस्क है, तो देखो ये नाम से ही आ रहा है कॉपर, कॉपर है तो कॉपर का होगा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ग्रुप 15 एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, 15 वर्ग 12 के तत्व को और क्या कहा जाता है, याद रखना ग्रुप 15 एलिमेंट को हम और एक और नाम से कहते हैं, जिससे हम कहते हैं ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं हमारे, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट। स्कैंडियम क्या है, ये किस सीरीज का एलिमेंट है, तो याद रखना स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज है। ये आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आप अगर प्योर ये थ्योरेटिकल पार्ट पे है, तो आपको ऐसे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट और उसके ट्रांजिशन एलिमेंट यानी उसके ग्रुप आपको पीरियड आपको याद रखना है कुछ कुछ एलिमेंट के, ठीक है। अब देखो आपका ये क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि एक आपको बेंजीन को आपने इथाइल क्लोराइड से आपने रिएक्शन कराया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना इस टाइप का रिएक्शन कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है हमारा। कौन सा करना है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी याद रखना इस टाइप का कभी भी रिएक्शन दिया हो जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको ये जितने रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को जब कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हम से हीट करते हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करते हैं, इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, जब देखो क्या कर रहे हैं हम, इथाइल अल्कोहल क्या होता है हमारा CH3 CH2OH, क्या हमारा इथाइल अल्कोहल, इसको आपने किसके साथ किया है 573 केल्विन कॉपर के साथ, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3CHO, ठीक है। ये क्या है हमारा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा एसिटिल्डिहाइड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने कहा कि हमने एसिटिल्डिहाइड को, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया विथ जिंक एंड HCl के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट ए बन रहा है, ये प्रोडक्ट ए है क्या। तो देखो इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, देखो एसिटिल्डिहाइड है, मतलब एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, ये ऊपर डबल बॉन्ड O, ये होता है हमारा एसिटिल्डिहाइड। इसको हमने रिएक्शन कराया है हाइड्रोजन के साथ, ओके। तो हमारा जो फाइनल रिएक्शन क्या बनता है, जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा C2H6, ओके, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसका बनता है बाई प्रोडक्ट। तो C2H6 को हम क्या कहते हैं, C2H6 क्या होता है, C2H6 होता है हमारा इथेन, ठीक है। ये क्या होता है, इसे तो हम कहते हैं इथेन, ये क्या है हमारा, ये बन गया हमारा इथेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से क्वेश्चन है, हमने इस चीज को रिएक्शन कराया है, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या है, CH3COCH3 +4 हाइड्रोजन आयोडाइड,
रेड फास्फोरस, ठीक है, हमने क्या किया, रेड पी मतलब रेड फास्फोरस को 420 केल्विन के साथ हमने इसे हीट किया है, तो हमें क्या बनता है प्रोडक्ट। तो इसका जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारा, CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्लस H2O, जो कि हमें इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है 2I2। तो देखो हमसे यही पूछा गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा ए है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो हो जाएगा मीथेन एथेन प्रोपेन। क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रोपेन। तो हमारा जो ए प्रोडक्ट क्या है, ए प्रोडक्ट हमारा है प्रोपेन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कि हमने अभी हमें क्या, हमें यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, कौन सी रिएक्शन है, C2H5NH2 प्लस हमने रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, NaNO2 के साथ प्लस HCl। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है हमारा C2H5OH, इसे बोलते हैं हम इथाइल अल्कोहल। क्या बनती है इसे हम, यही होता है हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इस चीज को हम एक और रिएक्शन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम ही कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, इसे हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डेट्रॉइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एल्डेट्रॉइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेसिक कंसेप्ट है एकदम, आपको ये याद होने चाहिए इन सबका फॉर्मूला, जिसका, तो एल्डेट्रॉइस का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C3H6O3। तो देखो कहीं ऐसा ऑप्शन है, हाँ, तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर। देखो पॉलीथीन किस वर्ड से बनता है, पॉलीथीन, ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है पॉली प्लस इथीन, पॉली प्लस इथीन, ठीक है, यानी पॉलीथीन। तो देखो कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, पॉलीइथीन, यानी ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे हम इथीन भी कहते हैं या इसे हम इथिलीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इथिलीन भी कहते हैं इसे, ठीक है, इथीन या इसे हम कहते हैं इथीन या इथिलीन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों हमारा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर थर्ड 13 में हमारा फॉर्मल्डिहाइड इच क्या है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड क्या एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक है, या फिर डिसइंफेक्टेंट है, जिसे हम कहते हैं असंक्रमणकारी, पीड़ाहारी और प्रतिजैविक। तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड हमारा एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी असंक्रमणकारी, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कुछ केमिकल्स है जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, आई थिंक, ओके। तो ये चीज के आपके यूज को आप जरूर याद रखेंगे, बहुत सारे केमिकल्स और उनके यूज को, किसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो 13 कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14 है हमारा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है हमारा। तो याद रखना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये, तो ये किस टाइप का सॉल्ट है, इसे हम कहते हैं ये एंटा एसिड, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा एंटा एसिड होता है ये हमारा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर्मूला ऑफ कॉपर गैलेंस, ठीक है, कॉपर गैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे पूछा गया कॉपर गैलेंस, ठीक है। फिर से ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, क्या कहते हैं हम, क्यूप्रस सल्फाइड भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और इसे ऑल्सो नोन एज, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं विट्रस, इसे हम कहते हैं विट्रस कॉपर, ठीक है, हम क्या कहते हैं विट्रस कॉपर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2S, क्या होता है Cu2S। तो हमारा जो करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर क्लोरोब्यूटेन। देखो अगर आपको बहुत नहीं पता है तो 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन कितना होता है, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन चाहिए। देखो तो आप चाहो तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ब्यूटेन देख के भी आंसर को टिक कर सकते हो। कितने होते हैं, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन होने चाहिए। देखो कौन सा 4 कार्बन है, आपका पहला दिख रहा है आंसर, ठीक है। तो ये हमारा होता है 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर और कैसा होता है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि फॉर्मूला फॉर सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एकदम बेसिक चीज, बहुत है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट रखा, ये इसका आप हमेशा याद रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। इसका तो इसका हमसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11 यानी C12H22O11, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 18 है, देखो हमें रिएक्शन गिवन है। देखो रिएक्शन, ठीक है, ये फिर से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपका फिनॉल है, यानी 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, फिनॉल। इसको रिएक्शन किया है हमने सोडियम के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, A + H2। तो पूछा है ये ए प्रोडक्ट है क्या, तो याद रखना जो हमारा ए प्रोडक्ट जो हमारा जो फाइनल बनता है वो होता है, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, ONA के, ठीक है। याद रखना, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पर, ये चीज याद रखना। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो हमें दिख रहा है सही है, लेकिन सिंस यहाँ पर 2 तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। हमारे अकॉर्डिंग आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भी आने चाहिए, ओके। बाकी आप चाहो तो बुक से इसको रेफर कर सकते हो, इस टाइप के रिएक्शन को। आप जहां आपने जो भी नोट्स पढ़ा है आप अपने नोटबुक में या फिर बुक में इसके आंसर देख सकते हो। वैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ही बनता है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है, क्या है 2CH3 COAOH + 2Na। इसको हमें रिएक्शन कराया तो हमारा क्या क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट ए बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हमें तो पूछा ये ए प्रोडक्ट है क्या। तो देखो ए प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जो ए प्रोडक्ट आता है बताता हूँ, इसका जो आंसर होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा 2CH3 COONA, ये होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो फिर से ऑप्शन देखो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, CH3 COONA, ठीक है। लेकिन बनना कितना चाहता है, ये जो बनता है एक्चुअल में ये होता है 2 होता है, यानी 2 टाइम्स, ठीक है। ये होना चाहिए कितना था, 2 मोल होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऐसे फिर से नन ऑफ दिच। लेकिन आप चाहो तो आंसर में हो सकता है कि आपको ऑप्शन बी भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखो ये 2 मोल्स बनता है यहाँ पर, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन, ठीक है। हमसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है NH3 5 मोल Cl और +2 ऑक्सीजन स्टेट। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, X। ये तो एक हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कितना होता है 0, कॉपर कितना होता है -1 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2 प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे हम +2। तो यहाँ पर सबको ऐड करते हैं, दैट मीन X + 0 -1 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ X के लिए कितनी आ गई +2 + 1, दैट विल बी इक्वल टू, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3। दैट मीन्स कोबाल्ट का एक्स क्या था, हमारा कोबाल्ट का था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका +3।